अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इशाज़ किचन। आज इशाज़ किचन में हमने बनाया है सर्दी की सौगात यानी कि गाजर का हलवा, और ये बहुत ही मज़े का बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इशाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। इसके लिए जो हमने चीज़ें ली हम आपको बताते भी जाएंगे और इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे कि हमने कितनी कौन सी चीज़ें ली हैं। अच्छा, हमने ली है 1.5 kg कैरेट ली है जिसको हमने बारीक काट लिया है। उसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, जिसे ग्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर की मदद से आप इसको ग्रेट कर लें और इसको हमने धो के इसका जो एक्सेस वाटर था वो हमने ड्रेन आउट कर लिया है। 1/2 kg हमने खोया लिया है। शुगर ली है हमने 250 ग्राम। मिल्क है हमारे पास 250 ml। $250 ग्राम हमने घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल घी है। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर के लिए है। हरी इलायची यहाँ पे यूज़ करेंगे हम 2 से 3 अदद। और ये हमारे पास नट्स है, मिक्स नट्स। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नट्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कैरेट को एक पैन में डालेंगे और जो हमारे पास मिल्क है 250 ml वो भी हम डाल देंगे। कैरेट को हमें इतना नहीं पकाना, इतना पकाना है कि वो हल्की सी गल जाए। हमें ज़्यादा इसको नहीं गलाना है जब हम मिल्क डाल के इसको पकाएंगे, क्योंकि ये बाद में भी पकेंगी और बहुत ज़्यादा पकने के बाद ये अपनी शेप खो देती हैं। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पकाना है। हम चाहते हैं जिस तरीके से हमने इसके फाइन पीसेस किए हैं ये वैसे ही रहें। बस आप ये समझ लें हमें इसको मिल्क में डाल के 50% पकाना है। अच्छा जी, ये मिल्क में जाके पक चुका है। अब हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। घी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा घी नहीं चाहिए। शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमने पूरी नहीं ली है, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हमारे घर में इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे शुगर ने पानी छोड़ दिया है। ठीक है, हमने इसीलिए कैरेट को जो है वो 50% पकाया था मिल्क के अंदर, क्योंकि अब ये शुगर के पानी में भी पकेगी। हरी इलायची ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब ये फ्राई हो रही है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो ये पैन को छोड़ देगी। ये देखें, घी भी अलग होना शुरू हो गया है, यानी ये अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ड्राई मिल्क पाउडर हम इसलिए ऐड करते हैं कि जो गाजर के अंदर घी डालने से और शक्कर का जो पानी होता है उसकी वजह से थोड़ा गीलापन आता है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, तो इसलिए ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ होता है। ये देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं किस हद तक ड्राई हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर रहे हैं, सारे नहीं डाल रहे हैं। खोया ऐड करें, खोया भी हमने आधा डाला है, बाकी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे।
जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसका जो एक्सेस घी है वो डिश आउट करते वक्त बिल्कुल भी ना आए डिश में, क्योंकि हमें घी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे कि घी ना आए। ठीक है, स्पून की मदद से हम इसको इस तरह निकालेंगे कि बाकी घी जो है वो पैन में ही रह जाए। और मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। उम्मीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इशास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।